सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का तनाज़ा सिमटने के बजाय फैलता जा रहा है। एक बेंच एक मुकदमे की समाअत कर रहा है तो दूसरा बेंच उसी मुकदमे में फैसला जारी कर रहा है। रेगुलर बेंच आईनी तशरीह के लिए मामला फुल कोर्ट भेजने का हुक्म दे रहा है तो आईनी बेंच खुद को ही फुल कोर्ट करार दे रहा है। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील की समाअत की तो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी करके तौहीन अदालत का नोटिस ही वापस ले लिया और बेंचेस के इख्तियारात का मसला फुल कोर्ट में हल करने का फैसला देते हुए रेगुलर और आईनी बेंचेस तश्कील देने वाली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल दोनों कमेटियों पर अदालती हुक्म अदूली का सवाल उठा दिया है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए हैं कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है उसके बाद में जजेस कमेटी के इजलास में नहीं जाऊंगा। बेनिफिशरी और मुतासरा जजेस दोनों ही केस नहीं सुन सकते तो ऐसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। दूसरी तरफ टैक्स कवानीन के जिस मुकदमे में आईनी तशरीह का मामला उठा था वो मुकदमा आईनी बेंच ने कल अपने सामने लगा लिया है, जिसके बाद इस मुकदमे को सुनने वाले रेगुलर बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक ने खुद को इस मुकदमे की हद तक आईनी बेंच से ही अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुनने वाला 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल था, जिसने अपने फैसले में लिखा है कि बुनियादी हक़ाइक़ जिन्होंने एक नाखुशगवार सूरत हाल को जन्म दिया है वो ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल इस अदालत के 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को मुकदमात की समाअत की। कार्रवाई के दौरान बेंच के दायरा अख्तियार पर एतराज़ उठाया गया और आइन के आर्टिकल 191A की बुनियाद पर जेर बहस कानून की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया, जिसके बाद बेंच ने समाअत 16 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी। ताहम 16 जनवरी को 3 रुकनी बेंच की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत खान की जगह ले ली और मज़कूरा केसेस दोबारा तश्कील शुदा बेंच के सामने रखे गए। ताहम दोबारा तश्कील दिया गया बेंच समाअत को आगे नहीं बढ़ा सका क्योंकि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी उन 2 जजेस में से एक थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इन मुकदमात का फैसला सुनाया था। चुनाचे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने 16 जनवरी को अपने हुक्मनामे के जरिए दफ्तर को हिदायत की कि इन मुकदमात को 20 जनवरी को दोपहर 1 बजे इसी बेंच के सामने लगा दिया जाए। 20 जनवरी को मज़कूरा केसेस में मुद्दा अलहान में से एक के वकील सलाउद्दीन अहमद बेंच के सामने पेश हुए और निशानदही की कि 16 जनवरी के अदालती हुक्म के मुताबिक मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तलब किया, ताहम उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल पेश हुए और उन्होंने तस्दीक की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले के मुताबिक मुकदमात किसी रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किए गए बल्कि आईनी बेंच के सामने 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी के फैसले से ताहाल तहरीरी तौर पर दफ्तर को आगाह नहीं किया गया। इन हक़ाइक़ की इत्तला मिलने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। बेंच ने उनसे वजाहत तलब करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की। जिस बेंच ने मज़कूरा हुक्म दिया था उसमें से जस्टिस आयशा मलिक को निकाल कर 21 जनवरी को वो बेंच दोबारा तश्कील दिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की तश्कील 9 की गई। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से पेश हुए, जिनके बारे में बताया गया कि वो बरतरफ कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ने 2 मुख्तलिफ कमेटियों के फैसलों की कॉपियां पेश की। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 17 जनवरी को अपना इजलास बुलाया और अक्सरियती फैसले से मज़कूरा केसेस को रेगुलर बेंच से वापस लेने और उन्हें आईनी कमेटी को भेजने का फैसला किया। बाद में आईनी कमेटी ने भी इसी तारीख को अपना इजलास बुलाया और हिदायत की कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले तमाम मुकदमात को 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार ने वजाहत की कि दोनों कमेटियों के इन फैसलों की वजह से मज़कूरा मुकदमात को 20 जनवरी को रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। रजिस्ट्रार की तरफ से फराहम करदा वजाहत और सलाउद्दीन अहमद की तरफ से उठाए गए एतराज़ ने अवामी अहमियत के कानूनी सवालात को जन्म दिया कि क्या कमेटियों को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसे केस को बेंच से वापस ले लें जिसमें पहले ही नोटिस लिया जा चुका हो, और क्या मज़कूरा कमेटियाँ किसी इंतजामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को कलअदम कर सकती हैं जिसमें एक मखसूस केस की समाअत की तारीख रेगुलर बेंच के सामने तय की गई है। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि आइन के आर्टिकल 190 के तहत तमाम इंतजामी और अदालती हुक्काम बशमूल इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अहकामात के बजाय अदालती अहकामात की मदद के लिए काम करना है। मजीद ये कि आर्टिकल 5 के मुताबिक इस अदालत के अफसरान समेत हर शहरी आइन और कानून की पासदारी का पाबंद है। लिहाजा रजिस्ट्रार की तरफ से पेश करदा वजाहत की कानूनी हैसियत के साथ साथ तौहीन अदालत की मौजूदा कार्रवाई का नतीजा मज़कूरा सवालात के तयन पर मुनहसिर है। अदालत ने मज़कूरा सवालात को हल करने में मुआवनत के लिए हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया। 22 जनवरी को अदालत ने इन मुकदमात के मुद्दा अलयान में से एक शाहिद जमील के साथ साथ अदालती मुआवनीन मुनीर मलिक
और हामिद खान के दलाइल सुने और एहसन बोन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 23 जनवरी को एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस पर अपना तहरीरी जवाब दाखिल किया और अपने मौक़िफ़ में ज़्यादातर इन्हीं नकात की वजाहत की जो 21 जनवरी को रजिस्ट्रार ने फराहम किए। फैसले में मज़ीद लिखा है कि हम मौजूदा तौहीन अदालत की कार्रवाई में मंदरजा बाला 2 नकात पर फैसला नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने हुक्म की मुबैना अदम तामील के बाद शुरू की गई तौहीन की कार्रवाई देख रहे हैं। इसके बाद फैसले में मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार जब कोई केस किसी बेंच को दिया जाता है और वो बेंच इस मामले का दायरा इख्तियार संभाल लेता है और इसकी जुज़वी समाअत कर लेता है तो चीफ जस्टिस इसे एकतरफा तौर पर वापस नहीं ले सकते और इसे किसी और बेंच को दोबारा नहीं भेज सकते। ये अमल अदालती आज़ादी की आला आईनी इक़दार से मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत बेंच को इस मुकदमे का फैसला करने की आज़ादी हासिल है जिसका उसने नोटिस लिया है। जबकि किसी बेंच ने किसी केस को जुज़वी तौर पर सुना है तो मामला अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन जाता है और कोई भी मुदाखलत अदालती आज़ादी के उसूल को मजरू करती है। ये रिवायत चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात पर एक अहम पाबंदी आयद करती है। चीफ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है, ताहम ये इख्तियारात किसी ऐसे बेंच से केस को वापस लेने या मुंतकिल करने तक नहीं है जिसने पहले ही दायरा इख्तियार संभाल लिया हो। ये एक इंतजामी अमल नहीं है बल्कि एक अदालती अमल है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई या तो अदालती हुक्म से होती है या किसी दूसरी अदालत या अथॉरिटी के जरिए कानूनी जवाज़ के साथ होनी चाहिए। जुज़वी समाअत के बाद किसी मुकदमे की मनमानी वापसी या उसे दोबारा तफवीज़ करना एक खतरनाक मिसाल है जो अदालती कार्रवाई के तकद्दुस को मजरू करती है और अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करती है। इस तरह के फैसले सिर्फ इंतजामी सवाबदीद पर मुनहसर नहीं हो सकते क्योंकि इससे अदालती अहकामात पर समझौता होगा। अगर बेंचेस को बगैर किसी माकूल वजूहात के मनमानी से तब्दील किया जाता है तो ये शकूक व शुबहात और निज़ाम की इंसाफ पसंदी के बारे में खदशात को जन्म देता है। अवाम अदालती अमल की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा सकते हैं। बेंचेस को मुकदमात तफवीज़ करने या वापस लेने के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कमेटियों पर भी मुकम्मल तौर पर लागू होते हैं। हम करार देते हैं कि कमेटियों के पास ऐसे केस को वापस लेने और इसे किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं है जिसकी जुज़वी तौर पर समाअत हो चुकी हो और एक रेगुलर बेंच पहले ही नोटिस ले चुका हो। ये वाज़े तौर पर करार दिया जाता है कि कमेटियों समेत कोई भी इंतजामी अथॉरिटी किसी इंतजामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को ख़त्म नहीं कर सकती। ये कमेटियों के इंतजामी फैसले थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अदालती अहकामात को कलअदम करार दिया और रेगुलर बेंच को इसके सामने उठाए गए दायरा इख्तियार से मुतालिक सवाल का फैसला करने के अदालती इख्तियार से गैर कानूनी तौर पर महरूम कर दिया। हमें यकीन है कि दफ्तर फरवरी के पहले हफ्ते में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल असल 3 रुकनी बेंच के सामने उस केस को मुकर्रर करेगा। फैसले में एडिशनल रजिस्ट्रार से मुतालिक लिखा गया है कि उन्होंने अदालती हुक्म की तामील के लिए वो किया जो वो कर सकते थे। उनके पास बेंच की तश्कील का कोई इख्तियार ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वो मजाज अथॉरिटी को मुतल्ला कर सकते थे जो उन्होंने बरवक्त कर दिया था। उन्होंने जानबूझकर बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने से गुरेज नहीं किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके इस मामले में कोई ज़ाती दिलचस्पी थी या उन्होंने केस के किसी फरीक के साथ गठजोड़ किया था और ना ही उन्होंने केस के फरीकैन में से किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम किया था। उनके इक़दामात में बदनीयती का कोई इशारा नहीं है। उनके तर्ज़ अमल को तौहीन आमेज़ नहीं समझा जा सकता और ना ही ये कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की ज़रूरत है। उनकी वजाहत कबूल करते हुए उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस को खारिज किया जाता है। बज़ाहिर ये मामला दोनों कमेटियों के अरकान के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए, ताहम अदालती वक़ार का तकाजा है कि इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए गौर किया जाए और फैसला किया जाए ताकि इसका एक ही बार और हमेशा के लिए मुस्तनद फैसला हो जाए। हम इस अहम मामले पर गौर व फिक्र और फैसला करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने का ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजते हैं। हम यहाँ ये वाजे करना चाहते हैं कि हमने ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को नहीं भेजा है क्योंकि इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आर्टिकल 176 के तहत खुद आइन के जरिए तश्कील दिया जाता है। अदालत और फुल कोर्ट के दरमियान फ़र्क को आइन के आर्टिकल 203 J2C और D में अच्छी तरह से तस्लीम किया गया है और फुल कोर्ट बुलाने की जिम्मेदारी रिवायती तौर पर चीफ जस्टिस के दायरा अख्तियार में आती है। अब एक तरफ जहां आज ये फैसला आया है, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को मिलने वाले शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में तश्कील दिए गए इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, मैं कमेटी के इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दे दिया गया? इस फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल कर दिया गया है। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत के कानून में पूरा तरीक़ाकार बयान किया गया है। दोनों कमेटियों को तौहीन करने वाले के तौर पर होल्ड किया गया। तरीक़ाकार तो ये होता है कि पहले नोटिस दिया जाता है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए आर्टिकल 10A दस्तयाब नहीं है? जब फुल कोर्ट बनेगा क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल उठाया कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील में वो मामला जो अदालत के सामने ही नहीं है उसे देख सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस पर कहना था कि तो क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि फाइल के पहिए नहीं लगे होते, किसी ने तो लेकर जानी है। हमें बताएं कि कमेटी पर क्या एतराज किया गया, हमें बताएं कि क्या कमेटी आइन के खिलाफ जा सकती थी। मेरी राय में आइनी सवाल आ जाए तो वो मुकदमा खुदकार तरीके से आईनी बेंच के सामने चला जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स केस किसी ने मुंतकिल नहीं किया, वो खुद मुंतकिल हो गया। जब रेगुलर बेंच में मेरे सामने आईनी नुक्ता आएगा तो मेरे लिए वो केस सुनना ही हराम हो जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 13 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एतराज़ किया गया था कि केस आईनी बेंच को भेजा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस पर कहा कि इस फैसले में जो कहा गया क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर एक जज आइन की खिलाफ वर्जी करे तो आइन इस बारे में क्या कहता है। हर जज ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। हमारे बारे में कहा गया कि ये 2 जज बेंच में ना बैठे, इनका मुफादात का टकराव है। पहले ये बताएं कि हमारे मुफादात क्या हैं और उनका टकराव क्या है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि ये तो नई अदालती नज़ीर हो गई कि मेरा ऑर्डर है कि फला जज केस ना सुने। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि ऐसे तो आधे जजेस कोर्ट में ही नहीं बैठ सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसे में तो आपको एडॉक जजेस ही भर्ती करने पड़ेंगे। हमारे साथ वो हुआ जैसे कहा जाता है कि कुछ भी नहीं कहा और कह भी कहे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये 13 जज है, ये मेरा जज है। हमें बताया जाए कि हमें क्या फ़ायदा मिला। 11:30 बजे जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं हम तब भी केस सुनते हैं, रोज़ाना डबल फाइलें पढ़कर आते हैं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि हम तो इसी तनख्वाह में दुगना काम कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि फ़ायदा उठाने वाले जज हैं तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुतासरा जज हैं। क्या ये मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा? मुफादात का टकराव क्या है ये बताना पड़ेगा। ये हमारी नेक नियति पर सवाल उठाया गया है, इस मामले को क्लियर करना पड़ेगा। इस खौफ से मैं जजेस कमेटी में भी नहीं बैठूंगा कि कहीं कोई बेंच मुझे तौहीन अदालत का नोटिस ही ना जारी कर दे। हम आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाइयों से बचाना चाहते हैं। जैसे अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि जजेस कमेटी जुडिशल फोरम नहीं है। क्या इस मामले में कमेटी मेंबरान पर एतराज उठाया जा सकता है कि उनका मुफादात का टकराव है? जो हुआ ये शर्मिंदगी का बाइस है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर फैसले पर सुमोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वकील से सवाल किया कि क्या आपने 2 रुकनी बेंच में फुल कोर्ट की इस्तदा की थी? इस पर वकील शाहिद जमील ने कहा कि इस बेंच में भी इस्तदा कर रहा हूं कि फुल कोर्ट ही इस मसले को हल करे। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि अदालत ने फैसले के जरिए अपना माइंड जाहिर कर दिया तो उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों ना की। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर कहा कि हाँ हमें बुला लेते, हम पेश हो जाते। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई हैं? ये कौन सा मुफाद है जिसकी बात की जा रही है? अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मुफाद है तो फिर जो शामिल नहीं है वो मुतासरीन में आएंगे। मुफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ रिवायात का बहुत ख्याल रखा जाता है। बदकिस्मती से इस मरतबा रिवायात का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके बाद अदालत ने केस निपटा दिया। 4 जजेस ने अक्सरियती फैसले में कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तफसीली वजूहात बाद में जारी करने का अक्सरियती फैसला दिया। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद ने अक़लियती राय देते हुए कहा कि मुकदमा निपटाने की हद तक अक्सरियती फैसले के साथ है, तफसीली वजूहात बाद में जारी करने की हद तक अक्सरियती राय से इख्तिलाफ करते हैं। इसके अलावा आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की और उसमें भी फुल कोर्ट पर बहस हुई है। समाअत के आगाज़ में फरीकैन के वकला हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्टरम पर आ गए और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। केसेस का तयन 3 रुकनी कमेटी करती है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा
कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि लगता है कि आप पहले दिन से ही लड़ने के मूड में हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि अगर कोई फरीक दलाइल देने को तैयार नहीं है तो अदालत हुक्म जारी करेगी, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि समझ नहीं आ रहा कि आप हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं, जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मजीद बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम, फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अहम खबर यह आई है कि आईनी बेंच के सामने कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A से मुताल्लिक केस की समाअत कल होगी, ताहम जस्टिस आयशा मलिक इस पर आईनी बेंच से अलग हो गई हैं। कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया था जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे, और उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सदर खान शामिल थे। आईनी मामला होने की वजह से ये केस आईनी बेंच को भेजा गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी पर जजिस कमेटी के हवाले से तौहीन अदालत का सवाल उठाया है।